आमतौर पर शोक सभा में कहा जाता है कि आत्मा की शांति के लिए शोक सभा की जा रही है, पर ये जो शोक सभा है वो आत्मा की शांति के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं है, जैसा कि हमारे वक्ता ने बताया। और जब आत्मा ही नहीं होती है तो किसी के मर जाने के बाद दूसरा जन्म लेने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। विज्ञान ने भी साबित किया है कि आत्मा नहीं होती है और किसी के मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, और ब्रह्मवाद का जो जड़ है वही पुनर्जन्म है। तो ये नकारना होगा, दिमाग से हटाना होगा पुनर्जन्म और आत्मा और स्वर्ग नरक की जो कल्पना है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रहलाद राय जी, वो आएंगे अपनी बात रखेंगे। ये बगल में केवाली गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं और वर्षों से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि जितने भी अर्जक संघ के लोग हैं, लगभग सभी लोग 1980 से ही अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं, यानी लगभग 40 साल से लोग जुड़े हुए हैं। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनके घरों में कोई ब्राह्मण कभी भी शोक सभा या शादी कराने नहीं आता। तंत्र मंत्र भूत प्रेत ओझा डैन का कोई कंसेप्ट हम लोगों के घर में नहीं है। ये बिल्कुल काल्पनिक है, और ये डर बना करके लोगों में जो बनाया गया है डर, उसको निकालने के लिए पहले हम लोग खुद घर में व्यवहार किए और तब हम दूसरे को बता रहे हैं। तो आइए प्रहलाद राय जी। आदरणीय आज के शोक सभा के अध्यक्ष जी एवं उपस्थित हमारे राजेंद्र महतो के जो भी परिवार यहाँ उपस्थित हैं, अभी भी यादव समाज में कमी है। अभी अर्जक संघ के लोग बहुत हैं, लेकिन जो लोग यादव लोग अर्जक संघ में हैं वो लोग प्रोफेसर, एडवोकेट, आपके अभी हाल में अभी जो अतरी से विधायक बने थे कृष्णनंदन यादव, प्रोफेसर से भी रिटायर किए, वो भी हमारे अर्जक संघ के लोग हैं। तो इसमें कुशवाहा वर्ग में तो परंपरा के आधार पर अभी भी लोग ज़्यादा संख्या में हैं, और साथ साथ अनपढ़, इतना अनपढ़ है कि पढ़े लिखे से ज़्यादा वो अपनाता है कुशवाहा समाज में। तो इनसे जैसी बात हुई हमको, प्रोफेसर साहब बोले कि उपेंद्र जी बोल रहे हैं, तो अभी बहुत सा कार्यक्रम हमारे क्या है। हमारा भतीजा खुद जो है से अथी करवा रहा, आज उद्घाटन है कुजापी में, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में करवा रहा, कई जगह काम है। लेकिन अर्जक संघ के शादी विवाह जब होता है तो उस समय कहीं कहीं हम इनकार भी कर जाते हैं, लेकिन शोक सभा में हम जरूर जाते हैं, क्योंकि जब हम नहीं जाएंगे तो मेरे क्या कैसे होगा, जब शोक के घड़ी में हम प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए यही कारण है कि शोक सभा का डेट हम लोग निर्धारित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एतवार हो या कोई छुट्टी का हो, ताकि अधिक से अधिक आदमी लोग आ सके अपना समय नौकरी धंधा छोड़ के। क्योंकि जब हम ही को तय करना है, ये पहला काम है, ये उदाहरण देने लायक काम है जो 3 दिनों के अंदर में इन्होंने किया। बाकी 10 दिन 11 दिन 12 दिन मैंने अपना सुविधा के मुताबिक लोग करता है। ये हमारे क्या एक मैंने मिसाल है कि आपने बहुत कम समय में 3 दिन के अंदर में आपने किया, और आज भी छुट्टी है ऐसे कार्तिक पुनिया के नाम पर। क्योंकि हमें अभी बिजली विभाग में अभी हम कार्यरत हैं गया सर्किल में, अभी 2-2.5 साल मेरा बच रहा है। अब सब लोग जानते हैं कि अर्जक संघ के लोग हैं, बनावटी नहीं। पहले हमारे के यहाँ चेक सब दिन होते रहा। एक कुजापी के वो बाबा जी थे, तो बाबा जी बैठता था बराबर, हमारा ससुराल भी कुजापी हुआ। तो हमारे के यहाँ जो है सो वहाँ जब शादी उदी के लिए लोग आते थे तो बोलते थे कि देखिए ना ऐसे हल्दी चढ़ाने के लिए आपको बुलाहट है वहाँ। हम कहा कि इसका पैर फिसल गया है या टूट गया है। कहा कि हल्दी का तो उसमें चोटसाजी और हल्दी पड़ता है जिसका पैर में कोई मोच खा जाता है, किसी का मोच खा गया है तो ना, तो हल्दी काले लगा तो गर्मी के दिन में, अरे जाड़ा के दिन में यदि लगाओ तो चमक भी बढ़ेगा, कड़वा तेल से जरा अगर काला भी अगर लड़की है चाहे लड़का तो जरा सा रंग बदल भी जाता है। तो हल्दी काला बर्बाद कर रहा है, एक तो हल्दी ऐसी कीमत है। तो पंडित जी हमारे के यहाँ बड़ा बराबर वो आते थे कहीं ना कहीं से, तो जब तक वो जिंदा रहे, रामस्वरूप पांडे नाम था, दूसरे जगह के रहने वाले थे। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारा कहना है कि हम लोग जाति का विशेष से हम लोग की घृणा नहीं है। कोई ब्राह्मण है तो उसको, ब्राह्मण तो इतना है कि सबसे ज़्यादा अभी हमारे के यहाँ जो ब्राह्मण है वो सबसे ज़्यादा हमारे से कोई काम करवाता है कि उनका उपस्थित रहना जरूरी है, इतना रिगार्ड देता है। लोग कहते हैं कि जी ब्राह्मण की इतना शिकायत करता है, फिर भी राय जी को आप लोग बड़ाई करते हैं। कहा अगर नहीं शिकायत नहीं करते हैं, वस्तु सही कहते हैं। बल्कि हम लोग क्या पूजा पाठ में रह गए, पढ़े लिखे भी नहीं हुआ, 2-4 वर्ष लोग जान गए काम कर रहे हैं, लोग हमरा ठग रहा है। लेकिन हमारा लड़का नहीं काफ़ी पढ़ा लिखा, जिसके चलते आज ही दशा है। एक लड़का उसका पढ़ा बढ़िया, अभी मिलिट्री में, वो आता है तो हम लोग का राम सलाम करता, बल्कि उस लड़का को हम लोग संबोधन करते हैं नाम से, जैसे अपन बेटा के करते हैं। अब अभी तो बहुत सा पंडित को आप लोग नामों नहीं जानते हो, एकरा का नाम है, लेकिन वो कई खानदान के नाम आपको जानता है।
कहना ही चाहता था फलना जजमान के हैं। आपसे 60 वर्ष की उम्र है, उसका बाप का नाम भी तो बता देगा कि फलना जजमान के आ गया। जजमान का अर्थ क्या होता है? माने हम जज हैं और उसको मान, माने हम जो कहें उसमें मान। अगर हस्तक्षेप करते हो तो समझ जाएगा कि अरे लगता है धीरे धीरे काबिल हो रहा है, ये अब हमारे पंजा से बाहर हो रहा है। आज हमारे यहाँ लड़का तीसरा का है, पोता है, मान लीजिए स्पेलिंग गलत लिख दिएगा, लड़का बोल देगा नहीं दादाजी आप गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग गलत है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, गाली दे रहा है कि गलौज दे रहा है कि क्या कह रहा है, आपको आप भलाई की बात कह रहा है, आपकी कभी भलाई चाहेगा वो? हमने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण हो तो वहाँ स्वर्ग मिलेगा ना हमको, चाहे वो कोई कमरा मिलेगा ना, तू कमरा ले लेना, तुमको आज रजिस्ट्री कर देते हैं, हमारे यहाँ की पूजा करो। हम कहा कि जो लड़का ठीक है बूढ़ा मर गया, तो बूढ़ा में तो मान लीजिए कि थोड़ा होता है कि खुशी है, लेकिन एक आध को तुमने ऐसा फ्री काम दिखाया जिसका लड़का मर गया, तो अगर तुरा कोई जजमान मर जाता है तो दुख नहीं है तुमको। जैसे हमारे के यहाँ कोई दुकानदार रहे और ग्राहक रहे, तो वो ग्राहक हमारा क्या मर जाता है, तकलीफ होता है कि नहीं? तो अगर जजमान भी मानते हो तो जजमान का एक पुत्र मर गया जमान, तो उसमें फ्री काम करता है तू जाके कहते हो कि हम काम कर देते हैं, आपका लड़का नहीं मरा, मेरा लड़का मरा, आप सियाना मर जाता, बुजुर्ग मर जाता, कोई बात नहीं, इसमें एक पैसा नहीं लेंगे, ऐसा कहता है कभी? आज वहाँ जो डोम लोग है वो कभी हंसते देखता है किसी को, काम करता है किसी को? इसलिए कि तो रोज़ वही काम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों के अर्जक संघ के बारे में विशेष हमारे प्रोफेसर साहब भी कहे, ये राजेंद्र बाबू एडवोकेट भी बोले। मेरा कहना है कि उपेंद्र बाबू का सोच समझ हुआ, लेकिन और हम इनको सलाह देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हमारे के यहाँ भी आए हैं कि शादी तो कर दी बेटी की चाहे बेटा के, लेकिन फिर अर्जक संघ के बारे में कोई काम उनके घर में नहीं होता, फिर वही काम हो रहा। तो फिर देखते हैं अभी कि कुछ लोग तो पक्की रास्ता को हमने बना दिया, तो पक्की रास्ता पर चलने के बाद फिर पुनः कच्ची रास्ता पर चले गए। उससे क्या होता है, कई लोग ऐसा उदाहरण हम लोग को देते हैं, क्योंकि फलन माँ तो किया गरज में ऐसा काम किया, लेकिन फिर तो उसका मेहरू देख रहे हैं कि पूजा कर रहा है, फिर अगर बेटी देख रहे हैं कि यहाँ तीजे कर रहा है, कर्मा कर रहा है, कहाँ हुआ? तो हम कहा कि वैसे लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे के यहाँ पढ़ाई लेके आता है पढ़ने के लिए ट्यूशन स्कूल में, पढ़े में भी तेज है, सब देखते हैं, और जाके किसी का मकई चुरा लेता है तो मैं क्या करूं? उसका परिवार का भी तो जिम्मेवारी है। हमारे के यहाँ तो अच्छा नजर आता। जैसे अभी देखिए, जैसे ही इनका फ़ोन हुआ, ये फ़ोन यहाँ की है, फ़ोन मेरे पास की, सारा काम हर्ज करने के बाद अर्जक संघ को एक परिवार के रूप में हम मानते हैं। जैसे ही अगर कोई परिचय दे दिया कि हम अर्जक संघ के आदमी है, तो मेरा लगता है कि मेरा एकदम आदमी है, चाहे कार्यालय का काम हो, गाँव का काम हो, गाँव का घरे का काम हो, लगता है कि एक बहुत नया परिवार से हम मिला। जैसे आपसे कोई दोस्ती नहीं था, आज भी आपके दोस्ती के कारण मैं नहीं आया, आपके जात से भी कोई कहीं कोई ससुराल ननिहाल से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन संघ से रिश्ता है। तो संघ का मतलब है कि मेरा रिश्ता हुआ, मेरा सिद्धांत का मानता। जगदेव बाबू का बेटा आज जेने तेने कहने राजनीति में क्या कर रहा है, लेकिन जगदेव बाबू हम लोग के हुए गुरु या परिवार या खानदान, आज उनके सिद्धांत के हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हमारे परिवार हैं, ये परिवार है। परिवार मतलब कि हम लोग एक साथ हैं, जब एक सिद्धांत एक विचारधारा के, जो भी पुतो आई है, ऐसा नहीं है कि सब उसके परिवार सब अर्जक संघ के लोग हैं, लेकिन हमने शर्त किया कि हम उस परिवार के यहाँ शादी करेंगे जो परिवार पढ़ा लिखा हो, जो परिवार गांव में केस नहीं किसी से लड़ता हो, शराब दारू नहीं पीता हो। जब शराब पी के वो रहेगा हम जाएंगे संध्याना, तो उसका नहीं तो हमारा सेवा क्या करेगा वो, इसलिए वैसा कि हम शादी नहीं करेंगे। और तिलक दहेज नहीं लिया, जो भी दिया अपना बेटी के देना चाहते तो दो, उसका खाता में पैसा जमा करो, उस पैसा को भी हमने कोई उपयोग नहीं किया। अभी 4 गो बेटा मेरा है, 4 गो पुतो है, अर्जक संघ के जो लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी मोहल्ला में देखते हैं कि आज शिव चर्चा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, इतना तक कि दीपावली में जब हमारा के यहाँ जब चारों तरफ जब दीप जलता है तो लोग बोलते हैं नहीं कि दीप जलना चाहिए। हम कहा दीप जलना चाहिए, दीप वो लोग जला रहा है ना, जितना दीप घी नहीं जला उससे ज़्यादा तो फटाका छूटता है, तो फटाका क्या शुद्ध करता है, केकरा के यहाँ घी चल रहा है। अच्छा, दूसरे चीज़ तुम लोग कहते हो कि लक्ष्मी का जो अथी है सवारी है उल्लू है, तो जिसका सवारी है उल्लू है, और उसमें भी का तो रात में उसको नहीं सूझता है या इंजोरा नहीं पसंद करता है, तो और अच्छा हो कि अगर फटाफट करते रहेगा तो अंधेरा तो हमरा ही तो घुसबे करेगा, वो शांति जगह ना घुसेगा, जहाँ फट कर रहा है वहाँ कहाँ जा घुसेगा, तो मेरे क्या आएगा। इसलिए अब वो लोग भी बगल वाला सब जला ही रहते, इंजोर तो तुरंत लग ही रहा है, फालतू दीप काले जलाता है, तो वो सब हमारे यहाँ बहुत वर्जित है। तो कहने का मतलब है कि अर्जक संघ जो हम लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक सोच अपने में पैदा कीजिए, दूसरी चीज़ है कि साहस पैदा कीजिए। आज अगर आप पूरे इलाका के अगर खिलाइएगा 1 लाख रुपया, खा के चला जाएगा 1 लाख रुपया, क्या होगा आपका, और उसे क्या गति उनका मिलेगा। हमारा भी परिवार है,
हम भी पर चले जाएंगे। यही ना होगा कि और खौफ खिलाफ चलता है, तो खौफ खिलाफ हम सीमित में रखेंगे। हमारा ना औकात है, हम क्यों इलाका के खिलाफ हैं? नहीं खिलाफेंगे। दूसरी चीज़ है कि अभी जो लोग हमारे माँ बहनों या आप लोग सुन रहे हैं, सुनने के काम तो बड़ी जगह सुनता है, करना पड़ेगा। जब हमारे पिता मर गए 1990 में, पिता की जगह पर हम गए बिजली विभाग में, मर गए तो अपने बड़े भाई को बुलाया कि आप उतरी लीजिएगा। कहा कि हम उतरी लेंगे। हम कि उतरी लेने का ये अर्थ नहीं होता है कि वो उजला कपड़ा पहन लीजिए और नमक, सिंधा नमक और पानी दीजिए 10 दिन। उत्तराधिकारी का मतलब कि मालिक बनिएगा ना उनके बाद। हमारी माँ बोली कि इसका भी शुरू से नहीं मालिक बनले है, तो छोड़ दो एक। तोरा जो काम में इज्जत बनता है, प्रतिष्ठा बनता है, हमारी माँ बोली तुम वही काम करो, चाहे पूरे दुनिया खाए या मत खाए। तुमको जिस चीज़ में इज्जत चाहती तो माँ कह सकती थी। माँ हमारा पुरानी माथा की थी, लेकिन पुराना माथा में ही पढ़ी लिखी थी, रामायण गीता महाभारत सब जानती थी। लेकिन माँ ने हमारा साहस दिया, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बोले कि आपका एक अंग अगर, एक चक्का अगर पंचर हो जाता तो गाड़ी आपको आगे नहीं बढ़ता, लेकिन एक चक्का आगे नहीं। जो हमारे पति देव कह रहे हैं वही होगा, इसमें क्या लगा हुआ। और कोई भी अच्छा कदम उठाइएगा तो 10 आदमी आपको बुरा कहेगा। कोई अच्छी चीज़ उठाइएगा 10 आदमी कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उतने भर कह के रह जाएगा, आपकी आगे तक नहीं ढोकेगा। आज हम लोग जो अर्जक संघ के इन्हें गिने लोग हैं, लोग बोलते हैं बहुमत। बहुमत क्या? पीएम बहुमत में होता है, केगो पीएम रहता है पूरे भारत का, सीएम केगो रहता है, बिहार का केगो रहता है, एक राज्य का क्यों ना है, डीएम आपका केगो है, चल रहा है कि बाकी हो रहा है। तो बहुमत हमको क्या बनाना है? बहुमत विचारों का बनाना है। नवादा जिला से आए हैं हम लोग, बगल के अगल बगल के हैं, जब चारों तरफ जब हुए तो फैल गया। तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि ये कार्यक्रम के अलावे हम लोगों से संपर्क कीजिए किसी भी काम के लिए। ये सिर्फ नहीं, ये नहीं, समाज का काम हो, परिवार का काम हो, कोई आदमी में कुछ तरह का और कोई समस्या हो, समस्या के लिए मान लीजिए कानूनी सलाह लेना है, हमारे पास है। प्रोफेसर साहब के कोई काम हो गया, हम ही बिजली विभाग में रहते हैं, अभी भी कोई मिलने जुलने की कोई काम है, हमारे गांव तरफ आइए जाइए, मेरा रोड पर घर है। फुल नेम नहीं बताना पड़ेगा आपको, ना ऑफिस में फुल नेम बताना है, ना तो इलाका में नाम बताना है, राय जी के वाले। तो हम लोग समाज के लिए समर्पित हैं और हम यही चाहते भी हैं। बाकी विज्ञान पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग विज्ञान सब लोग पढ़े हुए हैं, आज के लड़का सब विज्ञान पढ़ रहा है। फ़र्क कहाँ है कि उसका मानसिक लोड नहीं ले रहा, पड़ोसी की हिंसा कर रहा है, फलना ऐसे कर रहा है, फलना वैसे कर रहा है, या फलना क्या कहेगा। जितना गलत काम अभी हो रहा है, सबसे ज़्यादा गलत काम हो रहा है, वो गलत काम में नहीं डरता कि हमारे पिताजी के बदनामी होगा, कल ऐसा करेंगे तो सुनेगा, कोई का नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा काम तुम करने जा रहे हो तो तुम्हारा पिता के बदनामी होगा। क्यों बदनामी होगा? अच्छा काम तुम करो। आज ये गली इन्होंने बना दी, आपसे बड़े बड़े लोग भी नहीं बनाए होंगे, अपना पेट भरे में लगे हुए। तो अगर मर जाता है वो आदमी, हमारे के यहाँ भी 100-200 बीघा वाले ज़मीन है, बहुत सा कलेक्टर एसपी भी मेरे के यहाँ है, वो मर गया तो उसका से ज़्यादा कौन रोया? उसको आप बेटा बेटी पोता पोती, गाँव के कोई रहते नहीं, उससे मिलेगा तो क्यों रोवेगा, काले रोवेगा। लेकिन आज राहत है, आज अंदर से चाहे बाहर से, चाहे अड़ोस से, चाहे पड़ोस से, चाहे जाति से, ज़रूर कहते होंगे कि ये बेचारा रहते थे तो हमको ये काम होता था। काफ़ी हाल की बात कर रहा है, यहाँ डॉक्टर HG अग्रवाल हैं डॉक्टर, वो अभी हाल ही रिटायर किए हैं वहाँ, इसका दवाखाना था आपके यहाँ, हमारे के यहाँ के गांधी जी के नाम से जाने जाता था, शिव कुमार ठाकुर था गुजापी के। उसको यहीं से मोबाइल ले लेते थे कि ऐसा हो गया, उसको क्या करें, कौन दवाई बता दो। वो बेचारा मर गया कोरोना में। अभी हम लोग को पूरा सुखा खुला, अभी हालांकि हाई स्कूल खोले हुए हैं गुजापी में। तो यही मेरा कहना है कि अपना काम के अलावे अपना परिवार को विकास करते हुए समाज के भी विकास पर ध्यान दें, छोटे बड़े लोगों को शिष्टाचार बनाएं और अपना काम करते हुए लोगों में इस तरह का छाप आप छोड़ें। इनसे तो परिचित आप नहीं होंगे, इनसे हम लोगों से किसी से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए नहीं थे कि कोई आवश्यकता नहीं है, और आज भी आवश्यकता है, लेकिन आज फॉर द टाइम ही आवश्यकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी परिवार हैं, मेरे के यहाँ एक परिवार रूप में आना जाना कीजिए, आइए जाइए। अभी हम लोग बड़े सारे ननिहाल छोड़ दिया, दधियाल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, इन लोगों को नहीं छोड़ते हैं, इन लोग को नहीं छोड़ते हैं ना, हमारा ये लोग छोड़ते हैं। तो एक समाज बनेगा, और समाज जब बनेगा तो साहस बनेगा। जो कहता है ना कि आप लोग कम हैं, जब यहाँ जिला सम्मेलन होता है तो 5000 आदमी जुटते हैं। जिला सम्मेलन में कम से कम 3 बार जिला सम्मेलन अपने गांव में करवाया। उपेंद्र नाथ वर्मा आए, जेल मंत्री आपको उदय नारायण चौधरी आए, सब लोग आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कम हैं। जैसे यहाँ आप कर महसूस करते हैं कि 2 घर है, हम लोग 50 घर आप हो गए यहाँ। जैसे पंडित जी एक गाँव में 1 घर है, लेकिन जवान उसका 200 घर है, तो 200 घर का मालिक है, वो 200 घर का मालिक है। आज उसका बात हमरा में हरू मान लेगा, आपका बात नहीं मानेगा। क्यों मान लेगा? कि आपके विचारधारा से वो पटरी नहीं खा रहा है। वो कह देगा ये काम करना है तो कर लेगा।
इसका मतलब है कि मेहारू आपका नहीं है, ओरिजिनल मेहारू आपका नहीं है, ओरिजिनल मेहारू उसका है। जब उसका बात मानता है तो हमारी बात कहाँ मान रहा है? तो इसलिए वो मेहारू मेरा होना चाहिए कि नहीं, हमारे प्याती दो जो कहा उससे कटेगा नहीं। हमारी मेहारू भी अनपढ़ है, ठेपा मारा है। यहाँ कुजाफी में जब आती थी ना तो वो कहता था कि तोहनी क्या ऐसे होवा हो, ऐसे होवा फला, ये होवा तो तोहनी तो भूत खबर में पड़ा ना सब, हमरा से कौन खुशहाल तोहनी है? अपनी देवी देवता के नाम पूजाइए, भगवान के नाम मनाइए, तो तोहनी सब खुशहाल कहाँ हमरा से? तो हमरे के यहाँ भीख मांगे आ रहा है। हम यहाँ के सवासीन है आए तो पूछे जब तोहनी से कोई कि हाँ बैगन तोड़ लेबो कोई तो जब कर ले वो तोड़ के, लेकिन वो पांडी जी तोरा कोची दे कहने देता बदलाइन में भी देवी ओकरा है, हम तो दे ही, ये कहती है। अनपढ़ हमारी है सब बेटी पुतो अपना। तो पंडित जी हमारे के यहाँ गया एक बार चेक में, हमारी माँ थी, माँ के लकवा मार दिया था, तो उनको 2 को दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा पर उनको रखते थे माँ के, और ऊपर वाला बिल्डिंग में हम लोग सोते थे, इसलिए वो कहती थी कि हम ही रहे। तो उसको बेड स्विच दे दिए थे कि हो सकता है कि इच्छा के मुताबिक उसका पंखा नुकसानी करे और चल नहीं करेगा, तो अपने इच्छा के मुताबिक वो बंद खोल करती थी। पंडित जी एक मरता हुआ है, राय जी घरे आते हैं, उसी से भेंट होता था माँ से। कहा बाबू, तो हम पंडित जी कुछ आप ही गए, तो बैठा तो अभी तो ना थोड़ा मालूम हो कल का है, हमारा बेटा हमारा माल में ना रहता है, हमारा बेटा ऐसा है कि पटना दिल्ली कहीं जाएगा कि उसका मालिक कोई नहीं, खाली हमरे बताती है कि कहाँ जाएंगे और कब लौटेंगे, बाकी घर का कोई सदस्य नहीं बताएगा कि कहाँ गया, कोई पूछने वाला भी नहीं उसको कि कहाँ जाइएगा और कब लौटिए, हमारा मालूम ना है। अब वो बैठा कैसे की बैठिए बाबू, दाल भात बनल हो खा के लिए है, कोई बात ना है, कोई बात ना है। बैठे वाला भी यही जगह हो जो हमने के यहाँ खैलिए है, हमने जब वो खा के ना मरबे तो खानवा से तू दाल भात खिलाओ तो तू मर जेबा, तू खैया वो वाला जब बनल हो से खैया, हम नहीं तो प्योर शाकाहारी ऐसे बना हुआ। उसके बाद उसको जब थोड़ा देर जब बातचीत हुआ तो क्या कहता है, जजमानी तो आप तो पुराना आदमी है, तो आपके यहाँ देवी देवता की पूजा आपने भी छोड़ दे लो क्या? इसकी सबसे पहले तो तू जजमानी कहता है, वापस करो, तुम्हारा हम जजमानी हैं। अरे तुम्हारा उम्र के ख्याल से भी तुम कुछ कम से कम चाची लगेंगे चाहे मामा लगेंगे, और तू बोलता है जजमानी, हमको जजमानी कहता है। जय गया से फिर दोबारा नहीं आया। तो हम लोग के कहना है कि उसको जो भी साहसपूर्ण आपने जो कदम उठाया, हम लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार के साथ साथ गम होते हुए बहुत खुशी है कि एक नया परिवार से भेंट हुआ। इसी रोड से बराबर जाते रहते हैं, अपना बहन के यहाँ कंडी वगैरह इसी रोड से जाते रहता है। एक वो बहन है इसी रोड में धर्मपुरा रही, तो ये रोड में चला गया। एक ही ना हम कहले कि छोटकी नवादा से हमको खाली बताना दिए हम पहुँच जाएंगे। अभी आपके हमारे डिपार्टमेंट में को ज़्यादा व्यू है, वो अभी डिपार्टमेंट में है, कौन सी ना आगे जाके घर में है सुरेंद्र है। तो हम क्या वहाँ हम नहीं भुला जाएंगे, गया के रहे वाला हम नहीं भुला जाएंगे। गया में तो जितना अभी एपी कोल नहीं है, और ख़ास करके बिजली विभाग तो घर घर के दाई ना है, उसको तो मालूम है कि कहाँ क्या कौन कहाँ कनेक्शन है, कहाँ फैक्ट्री है। तो इसी शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस कदम ने जो उठाया वो बहुत सराहनीय काम उठाया, और साथ साथ एक पारिवारिक रूप में, जातीयपन जगह पर है, पारिवारिक रूप में हम लोगों ने आपको ट्रीट करेंगे, चाहे जो भी दुख की मुसीबत, ये तो चले गए, जाना ही है एक दिन, सब हम भी जाएंगे। एक आदमी बोल रहे थे हमारे राजकुमारी जी, कहा कहें आगे आवे वाला दिन में ऐसा होने वाला, हम कि आवे वाला में हम नहीं हैं, हम जाने वाला में हैं। अब हमको जाने वाला में है, इसलिए आगे वाला सोचे, जैसे आप सोचें तो आपका लड़का सोचे, आपका बच्ची सोचे किस तरह करना। हमारे यहाँ जो बच्चा बच्ची जो परिवार है वो जाइएगा तो जय अर्जक बोलेगा, होते हुए समझिए कि मेरा खून मेरा परिवार है। इसी शब्दों के साथ मैं अपना बात करता हूँ। साथ साथ पूरी संबंध हम लोगों से जोड़ेंगे, अभी भी एड्रेस आप लोग देंगे कहाँ क्या करते हैं। मेरे के यहाँ आप लोग के आना जाना किसी भी दुख मुसीबत में मोबाइल करने के बाद हम लोग उपस्थित होंगे। वो देखिए सर हैं, वो टीटी हैं अभी वर्तमान में। हाँ, और जहाँ भी अर्जक संघ के हो उसमें भाग आप लें, जब भी मौका मिले कभी अपना काम करते हुए समय बर्बाद नहीं करें। अभी मेरे पास आदमी बहुत आता, लेकिन सब खेती में लगल था, उस सबको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। तो इसी बातों के साथ मैं इनके प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों को ढाढ़स देते हैं कि आना जाना ये संसार का प्राकृतिक नियम है, लेकिन जो आप लोग हैं सुख शांति से रहें, और किसी भी मुसीबत में कभी भी हम लोगों को कॉल करें, हम लोग तैयार हैं। इसी बातों के साथ मैं अपना बात बंद करता हूँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।